जहर क्लास 4 में आप सबका स्वागत है। सीजीएल क्रैकर, नबीन नगर, नवादा। 3 क्लास हो चुका है, मैंने 3 क्लास विल बी फिनिश्ड। हाउ मच नॉलेज यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्लास आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि आप कितना नॉलेज इस क्लास से गेन किए हैं, लेकिन एक बात तो पक्का है, अगर आप लगातार देखिएगा इस क्लास को तो आपको अगला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले एसएससी का CHSL या MTS या CGL, किसी का भी जिसमें इंग्लिश और मैथ आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा ये वाला क्लास। ठीक है, जो भी आएंगे लाइव सब्सक्राइब, जो भी आएंगे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, उसके बाद लाइक कर देंगे। और ये वाला वीडियो को आप लोग, जो वीडियो बन रहे हैं इनको आप लोग को शेयर भी करना है, प्लस में क्या करना है, बहुत जगह फैलाना। और आपको भी मन से देखना, ऐसा नहीं कि 2 मिनट आए देख के चले गए, 3 मिनट आए देख के चले गए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। और एक चीज़, अगर आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे थे और अगर आप MTS का फॉर्म गलती से भर दिए हैं तो आपके लिए भी इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके सर, आयुष अक्सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सबको। ममता कुमारी, तो आज का क्वेश्चन सबसे पहले हम कड़ा से शुरुआत करें या हल्का से, ये बताइए। नीतीश यादव, गुड मॉर्निंग। तो देर ना करते हुए, क्योंकि 10 प्रश्न लेना हमको, 1 से 1.5 घंटा क्लास लंबी चलेगी। अब आप लोग एकदम आ जाइए पूरा क्या में, अपने पोजीशन में, और हम मार्च कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है हमारा ट्रिगो से 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। कोसेक थीटा थोड़ा हम छोटा लिखते हैं, लेकिन आपको हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। और आपके पास ऑप्शन है -2 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और D साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। व्हाट विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कोई भी एनीबॉडी एल्स, क्या कोई, पहले लाइक कर दें तीनों का तीनों जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका हम जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना, कॉन्सेप्ट पे आपको दिया है, प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि हिसाब को और कितने तरीके से हम बना सकते हैं। कितने का आंसर, कॉपी कलम रखे हुए हैं कैसे ही आ गए, बताइए है। चलिए, इसका सबसे पहले देखिए जो प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पहला तरीका इसको हल किया जाए। और 2 नंबर, नीतीश यादव 2 नंबर, ममता भी 2 नंबर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं ए कौन बोल रही है, ए नहीं है इसका आंसर, ए गलत है। जो 2 बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2 -2 तो कोई नहीं बोल रहे हैं जी, माइनस का आंसर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे। देखिए सबसे पहले आपका क्या है ना, आपका बेस होना चाहिए, तो बेस आप बनाइए। सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, आई हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। पहले हम लॉन्ग से बना रहे, फिर देखिएगा इसका कमाल। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम ले लिए, साइन थीटा कॉस थीटा -1, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। जब आप बहुत सारे पापड़ बेल रहे होंगे
तो देखिए आपको क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको अगर ए मान ले तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सब सिमट गया इसमें, और नीचे साइन थीटा और वहां से ले लेते हैं कॉस थीटा। अब बताइए इसको जब हम तोड़ेंगे, ध्यान देंगे, इसको जब तोड़ेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 1 से 1 खत्म, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, 2 हो गया इसका आंसर। तो ये तो लॉन्ग मेथड था, ठीक है। आपको ना परीक्षा में ऐसा दिमाग नहीं लगानी है, आपको कुछ और करनी है। अब रह गया सेकेंड मेथड है वैल्यू पुटिंग। ऐसे हिसाब को वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब भी tan और cot आए, जब भी tan और cot आए तो आपको क्या पुट करना है, 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। तो आपको यहाँ भी थीटा का मान 45 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बता सकते हो, 1 प्लस cot 45 1, कोसेक 45, साइन 45 1/√2, उसका उल्टा कल्टी मार दीजिए, 1 प्लस कॉस 1/√2, ये भी 1/√2, और सेक 45, तो कॉस 45 1/√2, इसको कल्टी मार दीजिए तो कितना √2। अब कितना हो जाएगा 2 माइनस √2, आई √2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा √2, ये √2 से √2 खत्म, 1 ये √2 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 प्लस 2, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 दूना 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। लेकिन रुकिए एक ऑप्शन इसको देखिए तो जरा, 45 पुट करने के बाद √2 गुने √2 कितना आ रहा है 2, और इसको देखिए तो 1/√2 गुने 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, √2 इंटू √2। तो देख रहे हैं जब हम 45 जब हम पुट किए, ध्यान देंगे जब हमने 45 पुट किए तो 2 ऑप्शन टकरा गए, ए और ए, ठीक है। जब 45 हम पुट किए तो ये भी आंसर हो सकता था, वो भी आंसर हो सकता था, इसलिए आपका 45 पुट करना यहाँ क्या साबित हुआ गलत। तो ऐसे ही आपको एक तरीका और है बनाने का जो आपको आना चाहिए। तो कौन कौन है जो 45 पुट करके बनाए थे बताइए तो जरा, कौन कौन महारथी यहाँ उपस्थित है जिन्होंने 45 डिग्री पुट कर दिए थे। लेकिन 45 पे डबल आंसर आ रहा है गुरुजी, ई भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। 45 डिग्री जो भी पुट किए थे वो बिल्कुल गलत पुट किए थे। एक तरीका और है, एक त्रिभुज बनाकर, जी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में नहीं आए, सही बात है ना, आप 45 पुट किए थे लेकिन देख लीजिए 45 पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गड़बड़ था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना गड़बड़ था। या तो लॉन्ग से बनाइए, नहीं तो एक तरीका और है 3 4 5, यहाँ पे थीटा, एक ऐसा त्रिभुज बना लीजिए। अब कुछ मत करिए, यहाँ लाकर सबका वैल्यू पटक दीजिए, काम हो जाएगा। 1 प्लस cot थीटा b/p यानी कि 4/3 माइनस कोसेक थीटा 5/3, सबको पता है ना, ये भी बताना पड़ेगा हमको, कोसेक थीटा और cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा b/h 4/5 प्लस साइन थीटा 3/5 और सेक थीटा क्या होगा cos का उल्टा, तो cos थीटा कितना लिए थे 4/5, तो 5/4। हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एलसीएम 1 3 प्लस 4 माइनस 5, यहाँ पे 5 लगोतम 5 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 5/4, 4 के साथ में 2/3 हो जाएगा, देख लीजिए, और 5 4 9 3 12/5 हो जाएंगे, ठीक है। अब उन्हें 5/4, 5 से 5 खत्म आए, 3 चौक 12, 4 से 4 कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, ये तो नहीं होंगे कभी। अब वहां पे दे बताइए सेक थीटा, सेक इसमें निकाल लीजिए, सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4, और कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3, ये भी नहीं आएगा 2। इसको देख ले साइन थीटा 3/5, cos थीटा 4, ये भी नहीं आएगा, तो यही आंसर है, समझ गए। तो जब भी आपको ऐसा हिसाब मिले जिसमें वैल्यू पुट किए और 2 ऑप्शन टकरा गए, तो आपको क्या करनी है, ए वाला छोटा सा गोलू सा फोटो बनाना है 3 4 5 का। अब कोई बंदा यहाँ पे आके महारथी मत बन जाइएगा, 12 5 13 वाला बना लीजिएगा भाई, ज्यादा लंबा नहीं हिसाब को तिरनी है आपको, ठीक है, छोटी तिरनी है। तो कैसा लगा इसका सॉल्यूशन कमेंट करिए और लाइक करके जाइएगा।
ठीक है। अब इसके बाद आने वाला है क्या, पता आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कौन बताएंगे? तो पहला क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने आपका बेसिक भी बताएं, उसके बाद हमने वैल्यू पुटिंग बताएं, उसके बाद हमने आपको बताएं कि जब आपने 45 पुट किए थे तो 2 ऑप्शन टकरा गए थे, ठीक है। तो जब 2 ऑप्शन टकरा गए थे तो आपने क्या किया, एक छोटा सा कॉमन सा एक फोटो बनाया, कितना का, 3 4 5 का, और इस हिसाब का हो गया खात्मा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, बहुत ही अच्छा, अभी CHSL में आया है। इसके पहले जो एग्जाम हुआ 2019 में, उसमें CHSL में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था जो हम लेके आए हैं। आप लोग अपने साथ कॉपी कलम रखिए। डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल, पता उधर उधर चल रहे हैं ना, हाँ, साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉइज, नो एरर। इस CHSL का एग्जाम का है, LDC एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछा था। किसी ने हमको व्हाट्सएप मैसेज करके बताया थे सर इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पढ़ देते हैं एक बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉइज। बताइए इसका आंसर, CHSL का है। कोई भी, एनीबडी एल्स हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद द कंसेप्चुअल मेथड? C, D, वाह, जलवा लगा दिए आप लोग भाई। चाहे C होगा चाहे D होगा, एक ही तो होंगे कोई। 4 लाइव हैं, लाइक 3 है, शोभा नहीं दे रहा है, शोभा बढ़ाइए, पहले पूरे लाइक करके जाना है। अब देखिए हम इसको कहते हैं पोस्टमार्टम। कैसे, पहले आए डिस्पाइट। डिस्पाइट क्या है, प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट क्या है, प्रीपोजिशन। डिस्पाइट है प्रीपोजिशन, और डिस्पाइट का एक प्रीपोजिशन और है जिसको कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। क्या, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं दीजिएगा, लेकिन अगर इन स्पाइट लिखे तो ऑफ देना जरूरी है। तो ए हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ई होंगे ऑब्जेक्ट, आई हो गया डिटरमाइनर। पहला वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। चलते सेकेंड लाइन, वाक्य शुरू यहां से होते, द एयरलाइन, दिस इज द सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट था, ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब यहाँ पे लगा हैज, यहाँ पे हैज को चाहे V3, तो ये लग गया V3। पहले ये बताइए कि यहाँ पे हैज लगा है, टेंस लगा है ना, तो सबसे पहले देखिए कि टेंस है कि टाइम एंड टेंस। पहले ही पता करें टेंस है कि टाइम एंड टेंस। तो इसमें कोई भी टाइम यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है। तो आओ आगे देखिए, यहाँ पे एक लल्ला नजर पड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, फैन बॉयज। बोलिए, सबको याद है, एस या नो लिखे। एंड को फैन बॉयज कहते हैं कि नहीं, हमको ये बताइए पहले, एस या नो। एंड को फैन बॉयज कहते हैं या नहीं, एस या नो, जल्दी से। फैन बॉयज में कौन कौन आता है, एफ का मतलब एस जी, एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट, और एस का मतलब सो। तो एंड ए से क्या बना, एंड। एंड किस में आता है, फैन बॉयज में आता है। फैन बॉयज के बाद इज आ रहा है। देख रहे कोई यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नजर पड़ रहा है, नहीं ना। अगर आप हमारा क्लास पूरा अच्छा से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि फैन बॉयज सब्जेक्ट को कॉमन ले लेता है। तो मतलब क्या, इसका सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा भाई। यही है एयरलाइन, एयरलाइन ही इसका भी सब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ इज सही है, ये प्रेजेंट टेंस
ये भी प्रेजेंट टेंस। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आर कर देता तो गोरी भैंस पानी में। तो इज यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे और बढ़ते हैं। अनेबल टू, अच्छा एबल अनेबल ध्यान रखिएगा, एबल अनेबल के बाद कभी कैन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एबल और अनेबल के बाद कभी कैन का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई एम एबल टू डू दिस वर्क, ऐसे बोलिए, चाहे बोलिए आई कैन डू दिस वर्क। दोनों का दोनों क्या है, सही है, लेकिन आप एबल और कैन को प्रयोग एक साथ नहीं करिएगा, ठीक है। अनेबल आ गया, अनेबल आ गया तो टू आ गया, टू के बाद भी वन आना चाहिए, ये भी आ गया। अब यहां पे आया है थर्ड पर्सन। भाई पार्ट डी में देखिए, डियर क्या है, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन किसे कहते हैं हमको ये बताइए। आप लोग कहते हैं नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको प्रोनाउन नहीं कहते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, आई एम इन हाउस। अब यहां पे आपको हिज यूज करना है कि माई यूज करना है, क्या यूज करिएगा कोई बताइए हमको। आई एम इन हाउस, मैं अपने घर में हूं, यहां पे हिज यूज होगा कि माई यूज होगा, कौन बताएंगे। एनीबॉडी, कोई भी क्या इसका आंसर बता सकते। आई एम, मैं अपने घर में हूं, आई एम इन लॉकडाउन, पूरे बना देते हैं, इन लॉक डाउन, मैं लॉकडाउन में अपने घर में हूं। हिज, हा बोरी भैंस आपका पानी में, दोनों सही हो सकता है। आपकी भी भैंस गई पानी में, पानी में सबका भैंस। देखिए थर्ड पर्सन है, हिज क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही नाउन के बदले में आते हैं। क्या यहाँ पे कोई भी नाउन नजर पड़ रहा है, एक नाउन नजर पड़ रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के लिए तो ईट आता है, इधर इधर ही उसको क्या मतलब, उधर होता है उसका। तो हिज, हिज किसके लिए आएगा, मेरा रूम में पढ़ा रहे हैं सर, ये छोड़िए आपका रूम में पढ़ा रहे किसका रूम, यहाँ ही बताइए। हिज नहीं लगेगा, क्यों, हिज थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नाउन के लिए आते हैं, क्लियर है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नाउन, तो यहाँ पे कोई नाउन नजर पड़ रहा है, नहीं। आई के लिए यहाँ पे यूज होंगे माई, सबसे अच्छा है। आई के लिए क्या यूज होगा, माई। अब आप खुद बताइए, अभी आपने क्या कहा था कि प्रोनाउन नाउन के लिए आता है, लेकिन आप बताइए ए भी प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए क्या यूज किए, प्रोनाउन यूज किए। तो ये गलत है रूल कि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। देखिए रूल क्या है, सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नाउन के लिए आता है, ठीक है, सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे आ गया को क्या, डियर। तो अब इसका खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, डियर किसके लिए आया। तो पे मनी होता है पेमेंट करना, आ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को पेमेंट कौन देगा, तो एयरलाइन देगा। क्यों एयरलाइन देगा, पढ़ लीजिए। द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड टू साइजेबल लॉसेस एंड इज अनेबल टू पे। जो एयरलाइन है वही अपना जो एम्प्लॉई है, उसका जो एम्प्लॉई है उसको ही अनेबल है, पे नहीं कर पा रहा है, कौन, एयरलाइन। तो एयरलाइन के लिए यहां पे क्या प्रयोग करेंगे बताइए, इट कि हिज कि हर, बोलिए एनीबॉडी। हिज कर नहीं सकते हैं, एयरलाइन लड़का है कि लड़की पता नहीं है, हर भी नहीं कर सकते, यहां पे क्या होगा, इट होगा। इट नहीं जी, इट्स होगा, इट्स, इट्स एम्प्लॉय। इट नहीं होगा सर, इट्स होंगे। आशा है आप समझ पाए होंगे, यस या नो बताइए सब लोग। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं बताइए, प्रोनाउन किसे कहते हैं हमको नहीं पता है। एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही नाउन के बदले में आता है, इसलिए जब भी आपको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिले तो नाउन आपको खोजना होगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट का साइनो क्या होता है बता सकते हैं कोई, डिस्पाइट का हिंदी क्या होता है पहले ये बताइए। डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का साइनो क्या होता है बताइए कोई कमेंट करके। डिस्पाइट का साइनो अभी हम बोर्ड पर लिखे थे, गुड मॉर्निंग। डिस्पाइट का साइनो बोलिए, अभी तक गुड मॉर्निंग कर रहे हैं आप लोग।
3 बजे आना था। इन स्पाइट ऑफ, बिल्कुल सही बोले। डिस्पाइट का साइन हो, इन स्पाइट ऑफ, बिल्कुल सही है। अच्छा, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा, एस या नो बोलिएगा। डिस्पाइट के बाद ऑफ लगेगा या नहीं? देखिए ऑफ लगेगा या नहीं, थोड़ा सा देहाती भाषा बोलते, टेंशन मत लीजिए। हमको अपना भाषा बोलने में नो शर्म, ठीक है। हम अपने भाषा से बहुत प्यार करते हैं भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सिखाने वाले हैं। तैयार हो जाइए अपना बोरिया बिस्तर लेके। ए की राशि बी की राशि से क्वेश्चन लिखते चलिएगा आप लोग। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये हम ले रहे हैं पिछले बार सीजीएल का पिट्टी का ही आया हुआ है। ए का राशि बी की राशि का 41/400 गुना अधिक है। दिल थाम के देखिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। बी अपनी राशि को 9% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए खर्च करता है। ए को किस दर पर, देखिए अक्षर खराब बैठ रहे हैं, उससे टेंशन मत लीजिए, अक्षर हमारा ऐसे जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। ए को किस दर पर अपनी राशि खर्च करनी चाहिए ताकि गाना याद है सबको, ताकि 2 साल बाद उनकी राशियां बराबर हो जाए। ऑप्शन दे देते हैं। 13.1/3%, 10%, 11.1/9% और डी 9.1/11%। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, बड़े बड़े बुक में बड़े बड़े दिया है। इतना बड़े बड़े मत कहीं, लगता है दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं भाई। इसका आंसर हम 2 लाइन में कराएंगे। कितने में? 2 लाइन में। पहले आप इसको देखिए, फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कहता है ए की राशि बी की राशि से 400/41 गुना अधिक है। ए की राशि बी की राशि से 41/400 गुना अधिक है। बी अपनी राशि को 9% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए खर्च करता है। कोरोना में तो सबका पैसा खर्चा हो रहा है, तो क्या इसका बच जाएगा क्या? 9% की दर से खर्च कर रहा है। कहता है ए को किस दर से खर्च करनी चाहिए? ए को किस दर, देखिए यही समझना आपको, किस दर यानी दर निकालना है। क्या निकालना है? दर मतलब रेट, इंग्लिश वाला भाई साहब। पर अपनी राशि खर्च करनी चाहिए ताकि 2 साल बाद उनकी राशियां बराबर हो जाए। मतलब दोनों को खर्चे करना है और ऐसा से खर्च करना है कि 2 साल के बाद दोनों का राशि क्या हो जाए? बराबर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पहले हम बता देते हैं, हो सकता है आप कितना लोग हो जो सीआई उनके लिए बिल्कुल नए हो। तो ए का सूत्र, अमाउंट का सूत्र आप लोग पढ़े, अमाउंट बराबर P × 100 + R/100 पे पावर n। सीआई में ए वाला सूत्र किनको किनको पता है बताइए? सबको पता है। ए बराबर, ए मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल × 100 + R/100 पर पावर n। यहाँ पे टी ना रे बाबा, यहाँ पे टी नहीं देने का, यहाँ पे एन होता है। टी से तो टाइम हो जाएगा, ये एन है। एन और टी में अंतर है, जब हम सीआई पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। क्लियर है ये वाला? अब देखिए हम सबसे पहले लॉन्ग से बना रहे हैं। पहले रेशियो आ गया तो पहले रेशियो को ही निपटा लेते हैं। ए की राशि बी की राशि से 41/400 गुना है, तो ए अनुपात बी, हम राशि की बात कर रहे हैं। अब कन्या राशि में मत चले जाइएगा भाई। एक बी की राशि, तो बी को हम मान लेते हैं 400, इससे 41 गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा ए की राशि। ठीक है। अगर देखें ना यहाँ पे क्या लिखा है, 41/400 गुना, इसको पकड़े ना, अधिक है।
ठीक है। तो 400 का जब हम 41/400 करेंगे तो 41 आ जाएगा, अब ज्यादा है 400, मान लिए बी का राशि कितना मान लिए 400, इसका 41/400 कितना होगा 41, तो 41 ज्यादा है, यानी 441 है। ओके या नॉट ओके बताइए। तो राशि निकल गया कि ए का राशि 441, बी का राशि 400। ठीक, अब लगता है जलवा। अच्छा एक बात बताइए, ए के पास 441 रुपया था, ये बंदा कैसे खर्च कर रहा है हमको नहीं पता है। ठीक है, ये बंदा कैसे खर्चा कर रहा है हमको नहीं पता। क्या कह रहे खेसारी लाल बोल रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा है, मजा नहीं लेना है। देखिए एक बात पक्का है कि जो पढ़ाई होता है ना वो मोनोटेनस होता है। मोनोटेनस मैंने समझते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग के साथ भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हमको माना है पढ़ाई को सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। 100 माइनस r/100 पे पावर 2, कोई बता सकते हैं? 441 ए के पास था, 2 साल तक इसका दर नहीं दिया था, हम दर को आर मान लिए। ठीक है, 100 माइनस r/100 इक्वल टू हो गया। देखिए ना कह रहा है कि 2 साल में उनकी राशियां बराबर हो जाए। अच्छा इसके पास कितना था 400 रुपया था, आई खर्चा कर रहा है, बी का दर दिया हुआ, बी कैसे 9 से खर्चा कर रहा है, तो 100 माइनस 9/100 पे पावर 2। पहले आप देखिएगा लॉन्ग से कॉन्सेप्ट सीखे, फिर तो हम इसको चुटकी में बनाएंगे। 441 रुपया ए के पास था, इसका दर नहीं दिया, 400 रुपया उसके पास था, उसका दर नो दे दिया, स्क्वायर दे दिया। अब देखिए हम सबका स्क्वायर हटा रहे हैं, जहाँ पे बड़ा कमाल होने वाला है। सबका स्क्वायर हम हटा रहे थे, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो ये बताइए किसका स्क्वायर है 21 का, नहीं समझ रहे हैं भाई साहब? ठीक है नहीं समझे। 441 बटा 400 के ले आइए नीचे, 441/400। अच्छा 100 में गया 9, कितना बचेगा बता सकते? 91 बचा, 91/100 का होल स्क्वायर। नहीं हमको लग रहा है ज़्यादा कैलकुलेशन और हो जाएगा, छोड़िए उसे। लेकिन हम स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हम सब दिन स्क्वायर हटा रहे, तो 441 का वर्गमूल 21, इसका भी स्क्वायर खत्म, 100 माइनस r/100, इसका भी स्क्वायर खत्म, तो 20 हो जाएगा। इसका स्क्वायर था ये 91/100। कौन कौन इस स्टेप को समझ पाए, ये वाला स्टेप को, ऐसे जानो बोलने का? ठीक बाबा, ये वाला स्टेप हम सब दोनों से स्क्वायर ले लिए, दोनों तरफ से हम रूट ले लिए हैं, बस इतना समझे ना, हम दोनों तरफ से रूट ले लिए हैं, दोनों तरफ से रूट ले लिए। तो ये हो गया 21, इसका स्क्वायर खत्म, ये हो गया 20, इसका स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ हम रूट ले लिए। अब इसको 31-36 में 100 से 100 गयो काम से, और कट रहा है 3 सत्ते 21 और 13 सत्ते 91। वाह एक वो और उड़ गया। अब गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा माइनस 3r हो जाएगा 260। 300 में गया 260, 40 बराबर 3r, इसलिए r का मान 40/3, 13.1/3%। कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है। बोलिए भाई, यहाँ पे बड़ा गजबन पानी रे पानी था। जाके दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ा हमको, दोनों तरफ हमको रूट लेना पड़ा, स्क्वायर में रूट लेना पड़ा है दोनों तरफ, तो ए आ गया कट गया। क्लियर है? अब हम बताते हैं क्या परीक्षा में क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप इतना लंबा बनाइएगा, नानी विल बी रिमेंबर, मत इतना करिए। हम आपको बताते हैं इसका शॉर्ट तरीका, लेकिन हम बार बार आपको बोलते हैं शॉर्ट भी अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट भी अच्छी बात है, लॉन्ग भी अच्छी बात है, सब आना चाहिए आपको। देखिए ऐसा हिसाब आए तो क्या करिए, पहले तो इसका राशि कितना कितना ही बताइए। ए और बी का राशि, बी को अगर 400 माने थे तो ये कितना हो गया था 441। क्लियर है? देखिए जब भी लिखे कि 2 साल के बाद उसकी राशियां बराबर हो जाएगी, उसकी राशियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इसका रूट अभी ही ले लीजिए। 2 साल है ना, अगर 3 साल रहता तो 3 रूट लेते हैं, यहाँ पे 2 साल है तो इसका रूट ले लीजिए। बताइए कितना हो जाएगा इसका रूट करने पर, इसका रूट ले लेते हैं, 2 साल है इसलिए कितना हो जाएगा ये 21/20, 21/20
क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है कि राशियां समान हो जाएगी। तो आप देखे थे अनुपात उलट रहा था, नहीं देखे थे अनुपात उलट रहा था। तो भाई ए था, ये R% से खर्चा करता, अब बी जो है मान ये R1 से करता है या R2 से करता है, तो A बट्टा बी देखिएगा, A बट्टा बी, चाहे हम कहें R1 बट्टा R2 कितना होगा, R1 बट्टा R2, तो कहिएगा कि B बाई A, R1 बाई R2 कितना होगा, R1 का मान इधर है, B बाई A। तो हमेशा उल्टा होता है, जब हम इसको रेट में बदलेंगे, क्या में, जब हम इसको रेट में बदलने की कोशिश करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 20:21। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब न्यू रेट, ये 20 लिख दिए, 20 गुने, नहीं तो रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, उलटिए मत, ये रहने दीजिए, 21 हो गया। अब हम रेट की बात करते, किसका, रेट की बात करते, तो 21 इंटू 20 गुने क्या करना है, 9% खर्चा कर दिया बी ने, तो 9% अगर बी खर्चा के कितना बचा, 91/100, काट लीजिए इसको, बी पचे 100 और कटेगा 7×21, 3 सत्ते 7 से कट रहा है ना, हाँ 7×21 आई कट रहा है 7 से, 13 सत्ते 91 कट गया। उसके बाद 20 में आप क्या करिए, 9% के हिसाब से घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 20 में घटेगा जी, बी ने 9 खर्चा किया था। हो क्या हो रहा है, बार बार उल्टा आंसर आ जा रहा है, 20:21। ठीक है, तो 20 में 9% के हिसाब से घटाएंगे तो 91/100, इधर 21, तो बी 2500, 5 उधर 7 से कट रहा है, 13 सत्ते 91, 7×21, तो 13 से 15 हो गया, और दर हो गया 13 से 15। ये देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ लोचा हम कर रहे हैं, हम इसको बाद में क्लियर करते हैं। अभी ये बंदा ले डूबा हम ही को, बड़े हीरो बन के आए थे, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्ट कर दिए थे, लेकिन अभी दिमाग से निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं खाते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट सीख पाए थे? देखिए हम एक बार दोबारा इसको बताते कैसे बनाना था। 400 था बी का मान, बी का राशि कितना था 400, 441 हो जाएगा ए का, इसका दर नहीं पता था, R-100 का स्क्वायर था, इसका दर पता था 9, 91/100 का स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट ले लीजिएगा, तो 21 गुने 100 माइनस R/100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 गुने 91/100, कट्टी 36 मचा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कट्टी 36 मचा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और CHSL में आया था, सॉरी CGL में आया था। क्या करें, कभी कभी हम कॉन्सेप्ट आते हैं घर से, रास्ते में आते गायब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बोलिएगा कोई कि हमारे साथ होता है। 3 हो गए, 3 प्रश्न ढेर हो गया, चौथा देखते चलिएगा। आज तो आमिर खान आ गए हमारा प्रश्न में। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, क्या क्या नाम देते रहता है, सो ही ऑलवेज, ये बहुत अच्छा मजेदार है, समझे, ऑलवेज insists on retakes till he is satisfied with the shot, no error। ये वाला बताइएगा, बहुत अच्छा है ये। एक क्वेश्चन में हमको कोई व्हाट्सअप किए थे, कहते सर इसका उत्तर बताइए, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, फिर से पढ़ दें। ए पार्ट है वो बी है, ए बी सी हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक और काट देते हैं, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। 5 पार्ट में काट दिए हम, बैंकिंग का क्वेश्चन इसको बना दिए। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, so he always insists on retakes till he is satisfied with the shot।
कौन बताएंगे कहाँ एरर आपको मिल रही है? कोई कुछ कमेंट करिए भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। मौन हो गए हैं सब, उठा उठा के मार रहा है कि आप लोग को। पढ़िए पढ़िए, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बताए। अभी 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचवे किए, हमको 10 को जाना है भाई। ABCD कुछ भी लिख दीजिए। कमेंट कर रहे हैं कि छुप गया, ये बताइए। पता चल रहा है? हम ही को बताना पड़ेगा ना। हार मान लिए। कतई जहर क्लास 4 चल रहा है और जहर को आप लोग ऐसे ही उड़े ले, नहीं बताइएगा। सी नीतीश यादव सी में आ रहे हैं। हमको लगता है आप गलत हैं, सी सही नहीं है। और कोई है जो बता सकते हैं इसका आंसर? नो एरर, ममता कुमारी नो एरर। आप भी गए काम से, 2 नंबर तो आपको उठा लिया। हे भगवान, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कोई और है बंदा? काहे सर दिमाग खा रहे हैं? अगर जानते तो पढ़ते हैं आपसे। बात सही है आपका कहना, लेकिन पूछना हमारी फर्ज है, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का बाबा। देखिए इसमें क्या है। अच्छा देखिए, हम तो इसको 50 फिर से, ये नो एरर, नो एरर नहीं है ममता, ये गलत बोल रही है। चलिए आइए देखते हैं। एज आमिर खान इज अ परफेक्ट, क्या लिखा है? परफेक्शनिस्ट। देखिए एक कंजक्शन यहां पे है, क्या? एज। एक कंजक्शन यहां पे है, क्या? सो। एक कंजक्शन यहां पे है, क्या? टिल। तो कंजक्शन की संख्या कितने हुए? बोलिए बोलिए। कंजक्शन की संख्या हो गई 1 2 3। अब कंजक्शन अगर भाई साहब 3 है तो प्रिंसिपल वर्ब कितने होने चाहिए? इससे एक ज्यादा, यानी कितना? 4। सूत्र पढ़े हैं? कंजक्शन की संख्या अगर 3 है तो प्रिंसिपल वर्ब होने चाहिए 3 + 1 4। लेकिन अब प्रिंसिपल वर्ब गिन के देखते हैं। एक प्रिंसिपल वर्ब यहां आया, प्रिंसिपल वर्ब 1। एक प्रिंसिपल वर्ब कहां गया रे भाई? यहां पे आया वर्ब का 5वां रूप, प्रिंसिपल वर्ब 2। एक प्रिंसिपल वर्ब यहां पे आया, इज सेटिस्फाइड, प्रिंसिपल वर्ब 3। भाई 3 प्रिंसिपल वर्ब है, कंजक्शन की संख्या भी 3 है, कुछ तो गड़बड़ है। पीवी कितने हैं? 4। पीवी 4 इसमें नहीं है, पीवी इसमें 3 ही है। इज, इंसिस्ट और इज सेटिस्फाइड। तो अब गड़बड़ हो गए ना, आपको एक कंजक्शन को हटाना पड़ेगा। तो क्या है, एक बात हमेशा रखिएगा, एक बात हम जो आपसे बोल रहे हैं दिल खोल के, दिल खोल लीजिए अपना। नाइदर किससे दोस्ती करता है? NEITHER। नाइदर के बाद नॉर, आइदर के बाद आइदर, आइदर के बाद और। सही आंसर आया आई अक्षर का, बी गलत है। नाइदर नॉर, आइदर और। नॉट ओनली के साथ क्या आता है बताइए? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। बोथ के साथ एंड, बोथ के साथ एंड। ऑल्दो, ऑल्दो के साथ क्या आता है? एट, गलत है। ऑल्दो के साथ एट नहीं आता है, ऑल्दो के साथ आता है कौमा। नो सूनर के बाद, नो सूनर या नो फ्यूअर, दोनों भाई, नो सूनर या नो फ्यूअर के बाद क्या आता है? देन। एज सुन एज के बाद क्या आता है? एज सुन एज के बाद कौमा, कुछ नहीं। उसी तरह एज के बाद कभी भी सो का प्रयोग नहीं होता है। एज अगर आए तो आगे कौमा आता है। और बताइए, अब भाई पूरा लिखने लगेंगे तो हमारा तो आज जिंदगी इसी में खत्म हो जाएगा। हार्डली या स्कार्सली,
SCARC, अस्कारसली के बाद क्या आता है? भेन। बस इतना ही काफी है भाई, अब बद दिमाग बहुत हो गया। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ऑल्दो के बाद एट का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ कॉमा आता है। नो सूनर या नो फ्यूअर के बाद देन आता है। एज सुन एज के बाद कॉमा आता है। एज के बाद सो नहीं, एज के बाद कॉमा। तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ कॉमा ही रहेगा। समझ पाए या नहीं? यस या नो में उत्तर दीजिए। एज आ गया, एक ही वाक्य में दो दो को कारण बताने वाला कंजक्शन नहीं हो सकते, ठीक है? तो एज के बाद अगर एज यहाँ आ गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? कॉमा होंगे। सेकेंड वाक्य में गलत था। बोल नीचे नहीं दिख रहा, ओ सॉरी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं ना, ठीक है, सॉरी। अब से नीचे नहीं लिखेंगे। फिर से एक बार हम बोल देते हैं आपके सामने, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। एज सुन एज के बाद कॉमा आते हैं। एज के बाद सो का प्रयोग नहीं होता है, और हार्डली अस्कारसली के बाद भेन आता है। क्लियर हुआ? गुड। अब क्या आने वाला है ग्रामर के बाद? अच्छा, और इसमें कुछ हम कर दें, इसका और पोस्टमार्टम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बेचारा का इतना पोस्टमार्टम हम कर दिए हैं। नीचे नहीं देख रहा था, सॉरी भाई। अच्छा, आप लोग को सही से बताइएगा, दिल से बताइएगा, कौन कौन है जो कॉपी कलम लेके बैठे हैं? झूठ नहीं बोलिएगा। महादेव छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि जहर पीने का काम कौन करते हैं? महादेव करते हैं। महादेव के सामने झूठ नहीं, इसीलिए तो हम क्लास जहर रखे हैं, ताकि आप पर महादेव की कृपा रहे। क्या कि भाई यार साफ भी नहीं हो रहा है हमसे, जल्दी बताइए, क्या जमाना आ गया है? पूरा बल इसी में लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या होंगे? लाइक बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगे रहो मुन्ना भाई, मिलेगा। हाँ, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल 19, सॉरी फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19। कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है इन फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में। बताइए कितने जीरो हैं फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में? आज का जो हम कॉन्सेप्ट सिखाने वाले जीरो वाला ने, ऐसा कॉन्सेप्ट तो आप कभी नहीं सीखे होंगे, वादा है। कोई कमेंट करके ये बताइए कि हम शुरू कर दे बताना, या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बताइए, कोई कमेंट कर दे। आज जहर का काट बोले, जहर काटने का काम कौन करते हैं? महादेव करते। तो क्यों ना महादेव का एक भजन हो जाए। जटा टबी गलय ज्वलह प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर डमर डमन डमर निनाद व डवर वयम चकोर चंद तांडव तनो तुनः शिव शिवम। कटा नहीं, जहर कटेगा। महादेव के भजन से जहर नहीं कटेगा। कोई नहीं बताइएगा भाई। 60, नीतीश यादव 60, वाह 60 नहीं। चलिए हम आज कॉन्सेप्ट आपको जीरो वाला सिखा के ही दम मारेंगे। तो क्या आप हमारे साथ रहने वाले हैं अगले 10 मिनट? 10 मिनट आप हमको दीजिए, नंबर ऑफ जीरो आपको हम देंगे। कोई बता सकते फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फैक्टोरियल 5? इसका मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 120। बताइए, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 तक गुना कर दे, या इसको ऐसे भी लिख सकते 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये भी 120 आएंगे। यानी फैक्टोरियल को अगर तोड़ना है आपको तो या तो इसी से शुरुआत करके 1 तक चले जाइए,
और नहीं तो एक से उस तरफ हो जाए। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल एन को दे दिया, कितना फैक्टोरियल, तो क्या होगा इसका, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। नहीं तो एन से ही शुरू करिए, एन -1 n-2 ऐसे घटेते चलिए कहाँ तक, 1 तक। बात हो रही है क्लियर या नहीं, एस या नो बोलने का रे बाबा, क्लियर है। अच्छा अगर हम आपसे कहें फैक्टोरियल 7 का मान बताइए, तो क्या बताइएगा, कहिएगा सर गुना कर दीजिए ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। अच्छा कहेंगे और इसको कितने तरीके से, तो कहेगा 7 से शुरू करिए ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बात आ रहा है समझ में या नहीं। अच्छा पता है आपको फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। कैसे आया, यहाँ पे आप n को 0 करके देखिए, यहाँ पे क्या करिए फैक्टोरियल दे दिए, n के जगह पे क्या रख देते, ये जो सूत्र है नीचे इसमें हम n को 0 कर रहे हैं। अगर हम n को 0 करेंगे, फैक्टोरियल 0 का मान 1, सॉरी n का मान 1 पुट कर रहे हैं, n बराबर कितना पुट करते हैं 1। अगर हम n बराबर 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 हो जाएंगे, ऐसे नो आइए n हो जाएगा, और 1 में 1 गया 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो गया, फैक्टोरियल 0 बराबर 1 कैसे सिद्ध करें, चलिए बाद में, इसको बाद में देख लेंगे हम। अब बताइए हम आपसे कुछ फैक्टोरियल 4 तक हम पूछ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से वाला कॉन्सेप्ट को इसको मिटा रहे हैं आप। अच्छा कोई जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए फैक्टोरियल 8 का मान, आंसर बताइएगा जब तक हम कुछ और कर रहे हैं। फैक्टोरियल 8 का मान कितना होगा, जल्दी से फास्ट, फैक्टोरियल 8 का मान कोई नहीं बताइएगा, बड़ा गलत बात है। फैक्टोरियल 8 का मान कितना होगा, कोई, हम ही को बताना पड़ेगा ना, चलिए हम तो बता ही देंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुना 2 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मान 1 2 3 यानी 6। ध्यान समझिएगा जो हम बोल रहे हैं प्यार से। फैक्टोरियल 4 का मान 1 2 3 4, 4 तिया 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 का मान 1 2 3 4 5 120। फैक्टोरियल 6 का मान, तो फैक्टोरियल 5 तक 120 और गुना 6 कितना 720। 1 से 4 तक आप 0 देखे आया है अंत में, 1 से 4 तक का फैक्टोरियल में 0 नहीं आया, लेकिन 4 के बाद यानी 5 से जैसे ही आगे बढ़िएगा इकाई अंक 0 आना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 5 के बाद 4 के बाद जैसे ही बढ़ेंगे हम वहां से 0 आना शुरू, 5 के बाद जितना फैक्टोरियल है सब में 0 आएगा। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ 0। क्या निकालना है, नंबर ऑफ 0। 0 होता, 0 बनता कैसे पहले हम ही बताएं, तो कहिएगा सर 0 2 और 5 से बनता है। 0 कैसे बनता है, 2 और 5, एगो 2 और एगो 5 मिल जाए, एगो 2 और एगो 5 मिल जाए, 5 दूना 10 बना लेगा, क्लियर है। अच्छा आपको 2 गो 2 दे देते हैं और एगो 5 दे देते हैं, आप कितनी 0 बना पाइएगा बताइए हमको। 2 गो 2 दे दिए हैं, एगो 5 दे दिए, 2 गो 2 दे दिए हैं, तो 2 गुने 2 और गुने 5, 5 दूनी 10 दूना 20, कितने 0 बना, एगो ही बना। अच्छा हम आपको 2 की संख्या 3 गो दे देते हैं और 5 की संख्या हम आपको 1 ही गो देते हैं। 2 आपको 3 गो दे देते हैं, 5 आपको 1 देते हैं, बताइए कितने 0 आप बना पाइएगा, बताइए 3 कि 1। 2 दूना 4 दूना 8 गुना 5, 8 पचे 40, यानी कि 1 ही 0 बना पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब 3 गो लड़की है और 1 लड़का है, 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 1 है, 3 लड़की है और 1 लड़का है, और आपको शादी करवाना है, तो कितने शादी आप कर पा पाइएगा ये बताइए। लड़के 3 गो रहे चाहे 10 गो रहे, उससे क्या पता है, 1 लड़की को 1 लड़का चाहे ना, लड़का की संख्या तो 1 ही है, तो इसलिए 1 ही शादी हो पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ जिसकी संख्या कम होगी उतना ही सुनना बनेगा। जैसे देखिए 2 आपको 8 गो दे दिए और 5 हम आपको 3 गो दे दिए और कहते हैं इसको गुना कर दीजिए, तो बताइए कितने शून्य बनेगा, शून्यों की संख्या। तो आप कहिएगा सर 2 तो 8 गो है लेकिन 5 3 गो ही है, इसका मतलब है कि 3 0 ही बनेंगे। 0 की संख्या कितना आएंगे
3। उसी तरह 5 हम आपको 12 दे देते हैं और 2 हम आपको 8। 5 हम 12 दिए और 2 की संख्या 8 दिए। आप बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने आने वाला है? नंबर ऑफ जीरो, तो आप कहिएगा सर ये तो 12 है लेकिन वो 8 ही है। ठीक है, ये कितने हैं? ये 12 है लेकिन वो कितने हैं? 8 है। इसका मतलब है कि जिसके पास कम है उतना ही जीरो बनेगा, मतलब कितना? 8। सिंपल सा फंडा है। 10 मतलब कहने का एक जीरो बनने के लिए 2 और 5 होनी चाहिए। अगर 2 जिसकी संख्या कम है उतना ही जीरो बनेगा। क्लियर है या नहीं? एक बात बताइए। बिल्कुल क्लियर है। एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं? फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं? बताइए। फैक्टोरियल 10 में कितने 3 हैं? तो आप कहेगा सर फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना 10। तो कितने 3 है फैक्टोरियल 10 में? तो एक 3 तो यहां मिला, एक 3 यहां मिला। कितने 3 हो गए? 2 और 2 3 यहां मिला, 2 को 3 यहां है ना। तो कितने 3 की संख्या हो गया? बता सकते हैं 3 की संख्या 1 2 और 2 वहां कितने? 4। यानी 10 फैक्टोरियल में 3 की संख्या 4 है। इसका एक ट्रिक भी होता है, हम चाहे तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। देखिए 10 है, 10 में 3 से भागा दीजिए। फैक्टोरियल 10 है ना, 10 में 3 से भागा दीजिए। कई बार में लगेगा? 3 बार में। ऐसे समझिए 10 है, 3 से लगाइए। 3 तिया 9 लगेगा ना, और फिर लगाइए 3 से, तो 3 इकाई 3, 3 से आपको लगाते जाना। तो कितना आ गया? 3 और 1 4। नहीं तो आप ऐसे समझिए, फैक्टोरियल 10 में आप 3 से भागा दीजिए तो 3 कई बार में लगेगा? 3 बार में लगाएंगे। क्या 3 से भी 3 में और लगेगा? हाँ, एक बार और लगेगा। तो कितनी संख्या आ गया? 4। अच्छा, फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या कितने होंगे? बताए फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या। तो 2 गिन लीजिए। 1 यहां है, ये 4 है ना, तो यहां 2 का स्क्वायर। 2 यहां है, 1 2 यहां है, यहां पे 3 गो है और यहां पे 1 गो है। यानी 2 की संख्या कितना आ गया? 1 यहां, 2 यहां, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8। यानी फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या कितने हैं? 8 है। देखते हैं ट्रिक से, क्या इसका ट्रिक से सही आंसर आता है? 10/2। 2 से 10 में भागा दीजिए। कितने बार में लगेगा? 5 बार में। अभी 2 से और लगेंगे 5 में। कितने बार? 2 दूना 4, 2 बार और लगेगा। अब ये 2 में क्या 2 से लगेगा? हाँ, 1 बार और लगेगा। क्या 1 में 2 से लगेगा? अब नहीं लगेगा। तो 5 2 7 और 1 8। मतलब कहने का अर्थ हुआ भाग देते जाना है आपको। आपको क्या देना है? भाग देते जाना है। अब हम आपसे पूछें फैक्टोरियल 50 में, सुनिए, फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या कितने? तो आप क्या बोलिएगा कि फैक्टोरियल 50 में 5 से भागा देते। तो 5 से भागा 5 10 बार में लगेगा। क्या 5 से 10 में और बार भी लगेगा? तो एक जी सर 2 बार और लगेगा। क्या और भी लगेगा? तो कहिएगा नहीं सर। तो 10 और 2 12। किनका आंसर सही था? कितना आ गया? 12 आ गया। अच्छा, फैक्टोरियल 100 में आप 7 की संख्या बता सकते कितना है? राइट आंसर, राइट आंसर। फैक्टोरियल 100 में 7 की संख्या बताइए कितने होंगे? फैक्टोरियल 100 में 7 की। सौरभ सागर, आपका स्वागत है लाइव क्लास में। 16 सौरभ सागर, 7 से भागा दीजिए 100 में। 7 इकाई 7, 3 और 0 यानी 30, 7 चौक 28। क्या 7 और लगेगा? जी और लगेगा 2 बार। 7 दूना 14 और लगेगा? नहीं। तो कितना आ गया? 16। क्लियर है? अब सुनिए, कोई हमको बता सकते हैं फैक्टोरियल 10 में, फैक्टोरियल 50 में 6 की संख्या कितनी है? बोरी भैंस पानी में। अब बताइए।
फैक्टोरियल 50 में 6 की संख्या कितनी है? अब आपका भैंस बोलेगा पानी में। कोई एनीबडी? फैक्टोरियल 50 में 6 की संख्या, तो कहिएगा सर मुश्किल होगा 6 निकालना, क्योंकि 6 किससे बनता है? 3 से और 2 से। 6 को ऐसा से तोड़िए, 3 से और 2 से, ठीक है। अब एक बताइए, 6 बनता है 3 और 2 से, तो आपको 3 की भी संख्या निकालना पड़ेगा और 2 की भी संख्या निकालना पड़ेगा। 6 का अगर निकालना है तो आपको 3 का, मान लिया 3 का संख्या आ गया 5 और 2 की संख्या आ गया 6, तो बताइए कितने 6 बना पाइएगा? 3 पे पावर 5 और 2 पे पावर 6 से आप कितना 6 बना पाइएगा? तो कहिएगा सर 2 की संख्या भले ही 6 है, लेकिन 3 की संख्या तो 5 ही है, तो जितना कम संख्या उतना ही 6 बनेगा, ठीक है। तो कितने 6 बन पाएंगे? 5 ही 6 बन पाएंगे। 3 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6 से जितना कम रहेगा उतना ही बनेंगे। अब हम फैक्टोरियल 50 में हमको क्या निकालना है? 6 की संख्या निकालना। क्या है? 6 की संख्या। तो इसमें पता कर लेते 3 की संख्या कितने हैं। तो 3 इकाई 3, 2 3 6 16 बार में, फिर 3 से और लगेंगे 16 में, हाँ 3 5 15, या 3 से और लगेंगे 5 में, एक बार, तो 16 5 21 और 1 22। यानी फैक्टोरियल 50 में 3 की संख्या 22 है। अच्छा, फैक्टोरियल 50 में 2 की संख्या कितनी है ये बताइए। तो कहिएगा 2 बार में लगाए 25, फिर 2 से लगाइए 25 में तो 12, फिर 2 से लगाए 12 में, 2 6 12, फिर 2 से लगाए 6 में, 2 3 6, 2 से और लगेगा 3 में, हाँ एक बार और लगे, 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46 और 1 47। यानी कि फैक्टोरियल 50 में 3 की संख्या तो 22 है, लेकिन 2 की संख्या 47 है। तो बताइए कितने 6 बना पाइएगा आप? बोलिए कोई। तो आप कहिएगा सर 2 की संख्या भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 की संख्या तो 22 ही है, इसलिए कितने 6 है? 6 की संख्या कितने होंगे? 22 6 होंगे। 6 की संख्या कितने होंगे? 22 होंगे, क्योंकि 3 की संख्या कितना है? 22 और 2 की संख्या 47। तो जितना कम है, जो कम है वही बनेगा। तो 6 की संख्या कितने बनेंगे? 22 बनेंगे। समझ पाए ये बात को या नहीं? अगर नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं है। अब ए वाले हिसाब पे आइए। ए वाले हिसाब से पहले हम आपसे एक प्रश्न और पूछते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 500 में 0 की संख्या बताइए। कोई बताइएगा कैसे निकलेगा 0 की संख्या? कैसे निकलेगा? पहले देखिए 2 सबसे कॉमन लीजिए, इससे भी 2 कॉमन लीजिए, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी, सबसे 2 ले लेते हैं कॉमन। तो इससे 2 कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ बोलिए 2, यहाँ बोलिए 3, ये 4, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे 250। तो इससे 2 लिए, उससे 2 लिए, सबसे 2 लिए, तो 2 पर पावर 250। समझ गए? यहाँ पे 250 भी होगा, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 सब मल्टीप्लीकेशन में था। अच्छा, 2 पे पावर 250, आई 1 से लेके हो गया कितना तक? 200। तो इसको फैक्टोरियल 250 लिख सकते हैं। एस या नो बोलेंगे? एस या नो बोलेंगे इसको? फैक्टोरियल 250। देखिए भाई 2 का संख्या कितना है? 250। यहाँ पे 2 का संख्या बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम 2 नहीं निकालेंगे, हमको नंबर ऑफ 0 खोजना है। नंबर ऑफ 0 किससे बनता है? 2 और 5 से। तो 2 का संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम 5 निकाल लेंगे। पता करिए कि फैक्टोरियल 250 में 5 की संख्या कितनी है। तो 5 5 5 यानी 50, फिर 5 से भागा देंगे 10, फिर 5 से लग रहा है 2, अब नहीं लगेगा। 50 और 10 60 और 2 62, 6 पर 2 62 इसका राइट आंसर है। इसमें 62 जीरोज है। क्लियर है? यानी जिसकी संख्या कम रहेगी उसी को निकालना है। अब ए वाले प्रश्न में आ जाइए। फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, फैक्टोरियल 18 रहने दीजिए, इसको हम फैक्टोरियल 18, देखिए ध्यान से, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 18 तक है, तो इसको फैक्टोरियल 18 गुने 19 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? इसको फैक्टोरियल 18 इंटू 19 लिख सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल 18 का मतलब क्या हुआ? 1 से 18 तक 19। फैक्टोरियल 18 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा? 1 प्लस 19, ये हो गया फैक्टोरियल 18। 19 और 1 20, तो 1 0 तो यहां मिल गया।
और फैक्टोरियल 18 में कितने जीरो हैं, तो जीरो के लिए हमको 2 और 5 खोजना है। तो 2 को मत निकाले क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम 5 निकाल लेते हैं कि फैक्टोरियल 18 में 5 की संख्या कितनी है, तो पंक्तियां 15, अब नहीं लगेंगे, यानी 3 है, 5 की संख्या 3 है, तो 3 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से, तो जीरो की संख्या 3 + 1 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 है। नंबर ऑफ जीरोज, आशा है क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो कोई बात नहीं, जब अगला क्लास में हम नंबर ऑफ जीरो को और नया क्वेश्चन लाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए नंबर ऑफ जीरो पे हम इतना ही रहने देते हैं। मजा आया तो एस लिख दीजिए कमेंट में। आपका CHSL MTS CGL, अगर आप हमारा मैथ और अंग्रेजी देख रहे हैं तो हम आपको पूरा का पूरा करा के जाएंगे। मैथ और इंग्लिश का क्लास हम पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके खोपड़ी पे पड़ेगी एकदम खप, और आपका दिमाग इसमें काम नहीं करेगी। एक क्वेश्चन आया है CHSL का आया है, और ये जो परीक्षा भी कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन से पहले जो लगा था ना, उसमें ही क्वेश्चन आया। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है SSC वालों ने। भाई नारेशन है, नारेशन कराना चाहिए या नहीं ये बताइए, यस या नो बोलिए। नारेशन का क्वेश्चन है, यस या नो बोलिए। नारेशन का प्रश्न है, हम कराएं या ना कराएं, कोई बताइए कमेंट करके, बता ही देते हैं। लेकिन बहुत बोरिंग क्लास होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए। हम कैसे नारेशन बनाते हैं, नो एक बार कर लीजिए ना, हम देखिए कैसे कराते हैं नारेशन, आप हमारा तरीका सीखिए ना। मतलब आप सीखिए कि नारेशन परीक्षा में कैसे बनाना है, ठीक है। हम ये नहीं सिखा रहे कि आपको नारेशन नहीं आता, बस हम ये आपको अप्रोच बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नारेशन का बनाना कैसे है। तो आप हमारे साथ क्वेश्चन लिखते चलिएगा। कन्नम, हमको अच्छा नाम नहीं लग रहा है लड़की को। कन्नम सेड टू शुभा, इन्वर्टेड कॉमा बंद चालू, आई, इसको बिल पढ़ते, आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रीड इट। ये है क्वेश्चन। अगर आप लोग अगर नारेशन बनाते तो सबसे पहले जल्दी से इसको अपना कॉपी पे नारेशन बना लीजिए, जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन ए, कन्नम टोल्ड शुभा that he will return the book after he has read it। बताइए पहला आंसर होगा या नहीं, यस या नो बोलिए आप लोग, पहला आंसर होगा या नहीं। देखिए नारेशन जब भी बनाइए तो आप ऑप्शन काट दीजिए। एक बात बताइए, जब हम ये पास्ट है, भाई नारेशन कुछ नहीं है, नारेशन टाइम एंड टेंस है। अगर ये पास्ट है तो उधर भी सब पास्ट हो जानी चाहिए। अब बताइए ये तो पास्ट है, ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट, लेकिन यहाँ पे बिल का पास्ट नहीं किया। बिल का पास्ट क्या होता, वुड, इसलिए इसको काटा जाए। ऑप्शन नंबर 1 को काटा जाए क्योंकि ये पास्ट था तो उसको भी पास्ट होना चाहिए था, लेकिन वो फ्यूचर छोड़ दिया। अब ऑप्शन बी, कन्नम टोल्ड शुभा that he would return the book after he has read। ये सही है कि गलत है, देखिए फिर से मिलाते, ये पास्ट है, यहां पे वर्ब पे फोकस करिए। नारेशन या पैसिव जब भी बनाए तो वर्ब पे फोकस करिए। यहाँ पे बिल बदल गया वुड में, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हैज ही छोड़ दिया है। ए पास्ट तो ओ प्रेजेंट कैसे हो गए, तो ए भी क्या हो गए, गलत। नारेशन वॉइस कुछ नहीं है, नारेशन वॉइस जस्ट लाइक द टाइम एंड टेंस।
टाइम एंड टेंस का ही रूल इस पे फॉलो करना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, कन्नम टोल्ड शुभा डैट ही विल, इसका भी बोरी भैंस पानी, रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड इट, इसका भी बोरी भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इधर पास्ट था तो उधर भी पास्ट होना, ये भी गया, और डी तो अब सही होना ही होना है। कन्नम टोल्ड शुभा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रीड इट। अब तो इसको सही होना है। देखिए हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, हम ही नहीं कहते कि नारेशन आपको नहीं आता, हम ही कहना चाहते हैं कि अगर परीक्षा में आपको मिल जाए नारेशन तो आप वर्ब पे फोकस करिए, ना कि बनाने में लग जाए। बनाना नहीं है, फोकस करना। जैसे आपको ये देखना था कि आई सन बटा 123 पढ़े, सन बटा 123, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, 90% जो एसएससी का जो पैसे नारेशन आते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं टेंस से। तो ये पास्ट था, बिल देखिए पहला ये पास्ट था, दूसरा ये फ्यूचर है, गया काम से। ये पास्ट था, ये फ्यूचर, ये भी पास्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट छोड़ दिया, इसलिए वो भी गया काम से। ये पास्ट था, ये भी पास्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, ये भी गया काम से। तीसरा ये पास्ट है, बूड बिल बदल गया बूड में, ये भी पास्ट चलेगा। और हैज जो था, हैव जो था वो बदल गया हैड में, ये भी पास्ट। तो पास्ट का दोस्ती पास्ट से होती है, इसलिए खत्म। यस या नो बोलिए, समझ पाए? कहने का अर्थ हुआ कि नारेशन वॉइस अगर आपको परीक्षा में मिले ना तो आप क्या करिए, बस वर्ब पकड़िए। नारेशन एंड टाइम एंड टेंस कुछ नहीं, सॉरी, नारेशन और वॉइस कुछ नहीं, टाइम एंड टेंस का ही एक फॉर्म है भाई। क्या कहते हैं, 10 प्रश्न करा के जाएं या छोड़ दें आज भी कल जैसा है? बोलिए, मन लग रहा है भाई? अगला क्वेश्चन तो एकदम धांसू है, धांसू। एक त्रिभुज, आज तो 10th क्वेश्चन करा के ही जाएंगे जी, डेली डेली क्या है। भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर तथा 37 सेंटीमीटर है। मेंस का क्वेश्चन है, पता है आपको? मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस, सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या समझते हैं, बड़का आर, कैपिटल आर, क्या है? ऑप्शन 19 सेंटीमीटर, बी 17.5 सेंटीमीटर, सी 17 सेंटीमीटर, डी 18.5 सेंटीमीटर। बताइए इसका उत्तर। ऐसा क्वेश्चन एसएससी को बहुत प्यार हो गया, खूब पूछ रहा है। इसका आंसर बताइए कि एक त्रिभुज का भुजाएं दिया हुआ, उसका साइड से दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर, उसके त्रिभुज की परित्रिज्या निकालना है। परित्रिज्या निकालना है आपको। इंटरनल क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, परित्रिज्या को? एक्सटर्नल रेडियस, आई डोंट नो। बाहर वाला यानी जो ट्रायंगल है ना, इसकी परित्रिज्या निकालना है, ए वाला त्रिज्या निकालना है, ए वाला, ये है ना, ए। कौन बताएंगे इसका राइट आंसर? कोई भी, एनीबॉडी? चिंता ता चिता चिता नहीं बनाइएगा ये सवाल, बनाइए। एक त्रिभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर तथा 37 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी? नहीं। तो अब देखिए, हम जो आपको सिखाने वाले हैं, पूरा दिल और दिमाग यहाँ पे रखिए, ठीक है? कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो,
कोई भी कलोज आकृति जितने होते हैं उसकी परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या दोनों होती है। हमारे कहने का क्या अर्थ है कि अगर कोई पंचभुज भी है ना, कोई अगर पंचभुज भी है, सम पंचभुज, तो इसका भी परित्रिज्या होगा और इसका भी अंतःत्रिज्या होगा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी क्लोज आकृति, किसी भी सिमेट्री आकृति का परित्रिज्या होती है। अगर छोटा आर में इंटरनल है, पर इसको अंतःत्रिज्या करते हैं, इसका सूत्र होता है डेल बाई एस। डेल क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। एस क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। छोटा आर का मतलब इंटरनल त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो डेल बाई एस। और अगर आपसे बाह्य त्रिज्या पूछे, जैसे यहाँ पे परित्रिज्या पूछा किसी भी त्रिभुज में, जरूरी नहीं ए वाला सूत्र त्रिभुज में ही लगेगा, ए वाला सूत्र चतुर्भुज में भी लगेगा, पंचभुज में भी लगेगा, समषष्ठभुज में भी ए वाले सूत्र लागू होंगे, ध्यान रखना है आपको। और अगर बड़ा आर पूछे तो ए बी सी बटा 4 डेल्टा होते हैं। ए बी सी भुजाएं हैं और डेल्टा क्या है? एरिया है। अब इस त्रिभुज का एरिया निकालना क्या आपको कोई आसान काम लग रहा है क्या? 12, 35, 37 का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, भुजा बहुत बड़े बड़े हैं। एक काम करते हैं, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है? भाई जब भी बहुत बड़े बड़े भुजा आए तो समझ जाएगा कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसमें कर्ण का कोई यूज नहीं होता है। तो कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, पहले ये जांच कर लीजिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज कैसे जांच होती है? समकोण त्रिभुज को जांच करने का 2 तरीका, एकदम प्यार से सीखिएगा। क्या? प्यार से। कितना आपको इतना प्यार से कौन मैथ सिखाएंगे बताइए, इंग्लिश भी। ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। जो हम बात बोले हैं ना, गठरी नियन बांध लीजिए। हम क्या बोले, ध्यान से प्यार से समझिएगा। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उलट सकते हैं, यहाँ 2xy हो जाएगा, ये नीचे आ सकते हैं, लेकिन वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब इस वाले सूत्र में अगर हम पुट कर दें y बराबर 1, ए वाले सूत्र में अगर हम y बराबर क्या पुट कर रहे हैं? 1, तो देखिए क्या होने वाला, अब आने वाला है मजा। ये ए बी सी, यहाँ पे 1 पुट करिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 1 पुट करिए, यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पे 1 पुट करिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास समकोण त्रिभुज पहचानने का 2 तरीका। पहला बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2xy, ये दोनों उल्टी कल्टी मार सकते हैं, आपको भी पता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या अगर y का मान आप 1 पुट कर दीजिएगा, 1 पुट कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करिए, इसमें 3 भुजाओं में से कोई एक होंगे ना जो सम संख्या में होंगे। कौन सा सम संख्या है इसमें? ये है 12। अब बताइए कि इसमें सम संख्या कौन है? 2x। 2x क्या है? सम संख्या। तो 2x का मान 12 है, तो बताइए x का मान कितना हो गया? 6। हमने 12 को धर लिए। 12 को क्यों धर लिए? क्योंकि वो सम संख्या यानी 2x को हम धर लिए, तो x का मान 6 आ गया। तो ये 6 का डबल है कितना? 12। 6 गुना 2 है, यानी अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 1 कितना? 35। और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना? 37। पक्का ये समकोण त्रिभुज है। 12, 35, 37। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो कहिएगा सर इसमें 4 को आप पकड़ लीजिए ना। 4 को हम पकड़ ले, इसको 2x के बराबर करें। 2x का मान 4, तो x का मान कितना? 2, और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 करिए, माइनस 1 तो 3, और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 कितना करेंगे? 5। मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है। और कोई भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं में आप कुछ भी गुना करिएगा तो भी वो समकोण ही रहेंगे। जैसे 3, 4, 5 अगर समकोण है तो सब में आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी समकोण ही होंगे। 6, 8, 10 भी
समकोण ही होंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, अगर आप उस सब में किसी संख्या से गुना करते तो वो भी समकोण ही रहते हैं। जैसे 3 4 5 ये क्या है, समकोण है। हम सब में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कैसे, 4 से, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, ये भी समकोण ही है। 12 16 20 भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आशा है आप समझ पाए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं समझे, कोई बात नहीं भाई। ए वाला जो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं समकोण त्रिभुज के लिए जहर है, जहर। और जहर का काट कौन देता है, महादेव। हाँ, अब आएगा मजा। अब क्या आने वाला है, मजा। अच्छा एक बात बताइए, 5 12 13 समकोण त्रिभुज है कि नहीं। कहेगा कैसे पकड़े सर, कुछ मत करो, सम संख्या कितना है 12, इसको 2x के बराबर कर दो। 2x का मान 12, 2 छक x का मान 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 5 12 13 त्रिभुज बन जाएंगे क्या, एकदम बन जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, अब -1 कितना होता है 35, तो आया नहीं, तो फिर कैसे ही क्या समकोण त्रिभुज नहीं है ये बताइए। ये भी समकोण त्रिभुज है या नहीं आया, ये भी समकोण त्रिभुज है। जैसे कि 2x का मान 12, 2 छक 12, 6 का स्क्वायर 36 में 1 गया 35, अब 6 छक 36 है 1 37 12, ऐसा भी एक ट्रायंगल, ये भी एक कैसा त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि सब भुजा आप इस पर सेट नहीं कर सकते, लेकिन परीक्षा में हर एक तर इस पे सेट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जलवा। तो एक बात तो पता चल गया कि 12 35 37 कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो अब बताइए बड़ा आर निकालना, तो बड़ा आर का क्या सूत्र आता है, ABC, यानी 12 गुने 35 गुने 37 कर दिए बटा 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब क्षेत्रफल। बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना कर्ण का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो 12 गुना 35 मचा देते था हल्का, 35 से 35 खात्मा, 2 छक 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 37/2, 37/2 माने 18.5, 18.5। अब यहां पे देखिए 37 क्या था, 37 क्या था, 37 इसका कर्ण है, ये है EB है, और इसका एक ट्रायंगल हम तैयार करते हैं बोर्ड पे। ये है 12, ये है 35, ये है 37, तो ट्रायंगल हो गया C/2। समकोण त्रिभुज में कभी भी अगर आपसे बड़ा आर पूछे, परित्रिज्या पूछे, तो आप कुछ मत करिए, C का आधा कर दीजिए। मान लिया आपको 5 12 13 दे दिया और कहा इसका बड़ा आर निकालो, कैपिटल आर निकालो, तो कुछ मत करिए, कर्ण का आधा कर दीजिए, 13/2 6.5। समझ पाए या नहीं ये बताइए हमको, आशा है समझ पा रहे हैं। अच्छा इसका छोटका आर पूछता तो क्या करते हैं जी, छोटा वाला यार, आर बराबर क्या सूत्र होता है, डेल बाई एस। डेल इसका कितना हो जाता, 1/2 गुना 12 गुना 35, एस कितना हो जाता, सबको जोड़िए, सबको जोड़ के नीचे रख देते हैं, आ जाता है। ऐसे आर का इसका सूत्र होता है a + b - c/2 समकोण त्रिभुज के लिए। इस समकोण त्रिभुज के लिए छोटा आर का सूत्र होता है a + b - c, यहां करना है, ठीक है। अब ज्यादा इसमें अगर हम उलझें तो हम तो इसी में उलझल रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट बच जाते हैं ना, टेंशन मत लीजिए, आप रेगुलर हमारा जहर वाला वीडियो देखते रहिए। ये मत सोचिएगा आपका शरीर जहरीला हो जाएगा, महादेव है ना, कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, जब हम मेंस में बैठे थे तो हमारे वक्त आया था, हम 2x को 60 ले रहे हैं, ठीक है, तो 30, तो x का मान 30 आ गया, तो 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, और 900 में 1 गया, 499, 60 और 901। क्या ए समकोण त्रिभुज है, एस या नो आपका बताना।
499, 60, 901 समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये बताइए। बोलिए। तो इसको पकड़ लीजिए, 60 को 2x का मान 60, तो कितना 30 दूना 60, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 1 499 समकोण त्रिभुज। इसमें हम आपसे बड़ा आर पूछ दे तो क्या होगा, कर्ण का आधा यानी 901/2 का आधा, यानी अगर ये पूरा 900 होता है तो 450.5। मजा आया? हमको तो लग रहा है आपको मजा आया होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या सीखें आज कि समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होती है, जो कैपिटल आर होती है, वो उसकी कर्ण का आधा होता है। कमेंट करके बताइए एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा है आपको, समकोण त्रिभुज वाले एक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और है, ढाढ़स बांध के आप रह जाइए मेरे साथ, मजा आने वाला है। द पर्सन whom I met yesterday was my classmate, no error। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस से हम लेके आए इसको, एमटीएस में आया हुआ है प्रश्न है। वाह, आयुष अक्षर ने तो इसको लूट लिया भाई, ये तो आंसर तुरंत में बता दिए। अच्छा, आज लाइट सही था ना, लाइट का आज व्यवस्था, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आयुष ने हमको उदास कर दिया, आंसर बता दिए। कोई और बताइएगा क्या? एनीबडी हु कैन सॉल्व द क्वेश्चन? चलिए बता देते हैं हम, ये बहुत लल्लू किस्म का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा। डेली लाइव रहिएगा ममता, कह देते हैं डेली लाइव आना है 3 से 4, सब आयुष आपको भी आना है, और भी जो जुड़े हुए थे और जो चले गए सबको बोलते हैं लाइव आइए। लाइव आते तो आप हमसे चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे अकेले पढ़ा रहे हैं मज़ा नहीं आता है। चलिए चलते हैं, देखिए बहुत मज़ा आने वाले। हूँ क्या है, पहले देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हूँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन को अंग्रेजों ने क्या शक्ति दिया है कि अपना एंटीसीडेंट के वर्ब को दूर कर सकता है। किसका वर्ब कहा गया? द पर्सन का। ये द पर्सन का यहाँ पे क्या, वाज, द पर्सन के साथ वाज। अच्छा, ये क्या है? V2, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। तो भाई सब्जेक्ट आई को मिल गया मेट, द पर्सन को मिल गया वाज, और हूं जो होता है वो सब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कौन होते हैं? हूं होते हैं। अब बताइए, अगर वाक्य में सब्जेक्ट आया तो क्या वो वर्ब नहीं लेगा? अगर कभी भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब जरूर लेगा। ये दिमाग में आप बात बैठा लीजिए। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर सब्जेक्ट आ गया वाक्य में तो वर्ब जरूर लेगा। आप सब्जेक्ट तो यहाँ पे हूं को ला दिए, लेकिन क्या इसका वर्ब मिला? ये जाएगा मेट के पास, आई मारेगा एक तमाचा, कहेगा अरे ये तुम्हारा नहीं है, ये हमरा है। किसका है? हमरा। हूं कहेगा ठीक है हम चलते हो वाज के पास, वाज खींच के मारेगा एक चाट, कहेगा हम तुम्हारा नहीं है, हम इसका है। इसका किसका? द पर्सन का। तो इस वाक्य में 2 वर्ब थे, वाज और मेट। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ और इसका सब्जेक्ट यहाँ, हूं का यहाँ